पूरी 50-60 साल की लाइफ सेट होने वाली है और ऐसा मौका शायद अगले 5 साल में आने वाला है नहीं रीट भर्ती के लिए। बहुत बड़ी भर्ती होगी, मानो या ना मानो। और चूंकि यूट्यूब पर पढ़ाने के मामले में रीट में नंबर 1 पे रहती है अपनी क्लासेज से 5 से 10 लाख बच्चे लास्ट टाइम में हम पढ़ाते हैं। तो सही समय पर गाइड करना मेरा फर्ज है। पढ़ना या नहीं पढ़ना वो आपके हिस्से है। आपको अगर अपनी लाइफ सेट करनी है तो आज से ही लग जाओ एकांत करके, और 6-8 महीने में कोर्स को कंप्लीट करके अगले 6-8 महीने जब तक मेंस हो जाए 2027 के एंड तक, तब तक सिलेबस को 10 बार रिवाइज करना है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हें सिलेक्शन होने से रोक सके। अगर ऐसा कर लेते हो तो 1.5 साल बाद सरकारी शिक्षक बन जाओगे। आइए इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। रीट भर्ती परीक्षा प्री संभावित कब तक हो सकता है, मेंस कब तक हो सकता है, दोनों का सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब विद्यार्थी पेपर दे के आए प्री लेवल 1 का मेंस का इस बार जनवरी के अंदर, बच्चों के होश उड़ गए। 64 पेज की बुकलेट दी गई और बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। वर्तमान में बच्चे जो रीट में कम नंबर आ रहे थे, मतलब कट ऑफ 5000-2000 सीटों के अंदर भी कट ऑफ इतनी कम गई। तो अगर ये सीटें 50,000 होती तो 60-65 वाले सारे ही सिलेक्ट होते, 180 नंबर वाले। हकीकत तो यही है, 180 से 200 नंबर वाले सारे ही सिलेक्ट होते। लेकिन वो 180 से 200 नंबर लाए तो सही कम से कम। उसके लिए लेटेस्ट ट्रेंड पता होना चाहिए, कैसा ट्रेंड आ रहा है मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, सारे साथी लाइव सेशन में जुड़ जाएं। ये एक यादगार सेशन होगा आप लोगों का, क्योंकि मैं महीनों में एक ऐसा सेशन लेता हूं। तो आप लोग भी लग जाएं तैयारी में आज से ही। चलिए एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं अपने रीट भर्ती परीक्षा के संबंध में। पहले ध्यान से सुनिएगा, जिनकी पात्रता क्लियर है उनको वापस से रीट प्री देने की जरूरत नहीं है, आजीवन वैधता है ना। ये नोट कर ले कि जिनकी पात्रता है वो आजीवन वैध है, वापस प्री देने की जरूरत नहीं है। वो तो मेंस पे लग जाओ बढ़िया तैयारी में। और मेंस के लिए क्या पढ़ना अभी बताऊंगा। और जिनकी प्री बिल्कुल भी नहीं है, जो बीएसटीसी और बीएड के फर्स्ट ईयर में भी है ना, वो सारे एलिजिबल हो जाएंगे। योग्यता कब तक की चाहिए? मुख्य परीक्षा से पहले रीट मेंस तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक बात। तो फर्स्ट ईयर वाले सारे एलिजिबल हैं। ओके, तो तैयारी में लग जाए। जो भी फर्स्ट ईयर में है निराश न होगा सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा भाई, रीट मेंस 2027 के एंड तक होगा, तब तक आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर करें। रीट प्री में क्या होता है, लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की बात करें तो 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और सिलेबस क्या होता है रीट प्री की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें, L1 की बात करें तो L1 के अंदर मनोविज्ञान है, भाषा 1, भाषा 2। भाषा 1 और भाषा 2 में अमूमन विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत लेता है, और जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश वगैरह उर्दू वगैरह जो भी है, तो 2 भाषाएं लेनी होती है, एक भाषा 1 और एक भाषा 2। 30-30 नंबर का हर एक जो है सेगमेंट है, 30 नंबर का है। 30 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न, 5 सेगमेंट हैं। गणित आती है और ईवीएस आती है। एक बड़ी बात बताऊं, ईवीएस की तो मेरी यूट्यूब पर क्लास पड़ी है, जिसको लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने देख चुके हैं। मतलब 7 लाख विद्यार्थी इस ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास को देख चुके हैं। मैंने पूरी यूट्यूब पर करवा रखी है, शॉर्ट थ्योरी है ना। पूरे राजस्थान में किसी भी कोचिंग का ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन का मेरा है। और ऐसे कैसे लेवल 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन का पूरे राजस्थान का नंबर 1 वीडियो एसएसटी की मैराथन, जो शॉर्ट नोट्स, हालांकि अभी समय डिटेल नोट्स का है, लेकिन उसमें से भी काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप अपना बेस क्लियर करें। मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ रहे हो, आप बैठे हो खाली मक्खियां मार रहे हो, है ना, मक्खियां मारना ही कहूंगा जब मेहनत नहीं करोगे तब, खाली बैठे हैं कई सारे विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे, तो वो क्लास तो देख सकते हो कम से कम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेवल 2 एसएसटी और लेवल 1 ईवीएस प्री की लाखों में विद्यार्थियों ने देख लिए, 5-5 लाख 7-7 लाख बच्चे देख चुके हैं उस क्लास को कुछ ही महीनों में। तो भाई अगर किताबें उठाने में जोर आता है तो वीडियो से पढ़ो। ठीक बात, ये बात कोई नहीं बताएगा, ये फ्री में पढ़े हैं, चीजें पढ़ो। और नया बैच जो है उसकी भी बात करूंगा मैं। तो मनोविज्ञान दोनों में है, भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में है। यहां तक 90 नंबर का कंटेंट समान होता है। फिर 60 प्रश्न होते हैं संबंधित विषय के, चाहे वो साइंस मैथ के हो या एसएसटी के हो, लेवल 2 के अंदर। और लेवल 1 के अंदर ईवीएस होता है। लेवल 2 के अंदर एसएसटी वाले विद्यार्थी ही मेंस के अंदर जाकर के आपका हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं,
और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और एसएसटी, इस एसएसटी वाले विद्यार्थी ही आगे जाकर के ये 4 विषय मुख्य परीक्षा के अंदर लेते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो मेंस का अगर बैच ज्वाइन करना है तो एसएसटी वाला विद्यार्थी मेंस में क्या लेगा उसके अकॉर्डिंग ही बैच ज्वाइन करना, कि प्री में एसएसटी है और हिंदी लेगा मेंस में, तो हिंदी वाला बैच ज्वाइन करना, क्योंकि प्री वाला बैच हम एसएसटी का ऑलरेडी उसमें देते हैं। तो ये प्री का सिलेबस होता है। फिर बात आती है मेंस की। प्री की मैं संभावित एग्जाम डेट वगैरह सब बात करूंगा, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस के आगे अभी आपके पास में लगभग मान के चले 15 से 18 महीने, 15 से 18 माह कम से कम इतना मान के चले कि भाई जून जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर 2027 तक एग्जाम होगा। और इलेक्शन ईयर है तो भर्ती करवानी पड़ेगी। इफ अगर आप सीएम होते तो आप क्या सोचते कि हाँ सर, हम हमारी सरकार है, हम हमारी सरकार को बचाना चाहते हैं, इलेक्शन के तहत वापस आना चाहते हैं, तो हम बहुत बड़ी भर्ती निकालेंगे, चाहे वो 25 से 50 हजार पदों के बीच वॉटएवर कुछ भी हो सकती है, 30,000, 35,000, 40,000, आप देखोगे कि ये हकीकत में होने जा रहा है। सब लोग नौकरी लग जाओगे। रीट जैसी तो भर्ती पूरे भर्तियों को मिला के नहीं होती, इतना रोजगार मिलता है। ये रोजगार नहीं है भाई, 8वें वेतन आयोग के तहत इतनी सैलरी हो जाएगी कि संभाल नहीं पाओगे। मुख्य परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो लेवल 1 की बात करें, 150 प्रश्न, लेवल 1 लेवल 2 समान पैटर्न है, 150 प्रश्न, 300 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/3, हर एक प्रश्न 2 नंबर का और 2.5 घंटे का समय। सिलेबस को आसान भाषा में मेरे साथ में समझना। डेट बताओ, एग्जाम डेट बताओ, सब बताएंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। व्हाट्सएप बताएंगे बेटा, सबके रिप्लाई करते हैं, थोड़ा समय लगता है। सिलेबस की बात करें तो ये 4 सेगमेंट समान है। ये 4 सेगमेंट मतलब पहला, दूसरा, 5वां और 6ठा, ये 4 सेगमेंट लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर समान है रीट मुख्य परीक्षा के अंदर। तो जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, खिलाड़ी वगैरह कुछ शामिल होता है, 7-8 टॉपिक होते हैं। और शैक्षिक परिदृश्य, ये जो है एजुकेशनल सिनेरियो, और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट है, और आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की जो है मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं आप सबके लिए हर महीने की, जो अभी इवन मैराथन आ जाएगी आपकी 8-10 घंटे की, जिसमें 6-7 महीने का थ्योरी और एमसीक्यू पूरा करवाया जाएगा। राजस्थान का करंट होता है। तो कहने का मतलब है 100 नंबर ये और 80 नंबर ये, आरटी और शैक्षिक परिदृश्य को मिलाकर के 180 अंक जो है लेवल 1 के अंदर, और 130 नंबर राजस्थान जी के आरटी शैक्षिक परिदृश्य को मिलाकर लेवल 2 में आते हैं। तो आपका पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। ठीक है सर, एक दिन राजस्थान जी के पढ़े, हिस्ट्री कल्चर पढ़े, एक दिन ज्योग्राफी पढ़े, एक दिन आपका जो है विद्यालय विषय पढ़े। तो इस तरह से समय को है वो डिवाइड करें आप, उस अकॉर्डिंग पढ़े अभी से। अब आगे देखें कि यहां पर आपका विद्यालय विषय आते हैं 5 विषय, मतलब 40 क्वेश्चंस, 80 नंबर, 40 जो है आपका, सॉरी इसमें देखिएगा ये है ना, विद्यालय विषय ये है। 25 प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न, और शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न, यानी हर एक विषय से 4-4 प्रश्न शिक्षण विधि के। और 5 विषय में 2 तो भाषा हो गई, हिंदी इंग्लिश, फिर गणित विज्ञान हो गया, और फिर सामाजिक अध्ययन हो गया। 5 विषय है, 5-5 प्रश्न आएंगे, हिंदी इंग्लिश जो है गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान, हर एक के 5-5 प्रश्न हैं, और इन्हीं की शिक्षण विधियों के 4-4 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के 20 प्रश्न शिक्षण विधि के हैं, 25 प्रश्न सब्जेक्ट के हैं। लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को अपना सब्जेक्ट प्लस शिक्षण विधि और ऊपर की 2 यूनिट मजबूत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। लेवल 2 वालों को 130 नंबर का ये मैटर, प्लस अपना जो विषय है, चाहे एसएसटी है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, या साइंस मैथ है, वॉट एवर जो भी, तो उन विद्यार्थियों को अपना विषय मजबूत करना है। 60 प्रश्न आते हैं, 120 नंबर के। शिक्षण विधि गौण है, यहां पर सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी आपके 20 नंबर की हो जाती है। तो लेवल 2 में तो इन 3 पर फोकस करें, और लेवल 1 के अंदर इन 4 पर फोकस करें, सब्जेक्ट, शिक्षण विधि और राजस्थान जी के। बाकी बचे हुए दिन में शनिवार को ये शैक्षणिक मनोविज्ञान पे फोकस ना करें मेंस वाले विद्यार्थी, ना के बराबर, थोड़ा सा ही फोकस करोगे तो भी हो जाएगा। मनोविज्ञान प्री में खूब पढ़ने की जरूरत नहीं, शनिवार को थोड़ा सा देख लिया करो। बाकी सोमवार से शुक्रवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, 5 दिन आपके पास में है। राजस्थान जी के देखो, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, फिर अपना सब्जेक्ट। हर दिन ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, लाइब्रेरी जाओ या रूम पे बैठो, एक सब्जेक्ट को 5 घंटे घोट डालो, सुबह 7 बजे से दोपहर के 12-1 बजे तक, फिर खाना पीना, नहाना धोना, सोना, ये कर लो।
अगर रोज का इतना पढ़ते हो ना तो आज ही मोहर लगा दो, बस ज्वाइनिंग बाकी है। ज्वाइनिंग वगैरह एग्जाम वगैरह ये सब फॉर्मेलिटी है, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। अगर तुम रोजाना यहाँ पर डेली 5 घंटे सुबह उठ के पढ़ लेते हो, बाकी दिन में 1-2 घंटा और निकाल लेना। अगर इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो मैं कह रहा हूं कि एग्जाम और ज्वाइनिंग तो एक फॉर्मेलिटी है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, ये है मेंस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, 300 नंबर का 150 करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनने वाले हो, 8वें वेतन आयोग के साथ में मौज करने वाले हो। सबको खूब सारा आशीर्वाद और अपनी लाइफ बना लो यार, सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू, धन्यवाद।